नमस्कार, फास्ट खबर इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खाजूवाला क्षेत्र में इन दिनों वन विभाग से अवैध पेड़ों की कटाई का चल रहा है मामला। खाजूवाला वन विभाग पहुंचे जांच अधिकारी संदीप छलानी डीसीएफ। ग्रामीणों ने वन विभाग पहुंचकर जांच अधिकारी से की बातचीत। ग्रामीणों ने वन विभाग के कार्मिकों पर लगाए गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने वन विभाग के सुरेंद्रपाल मीणा वन रक्षक, लखा सिंह वन रक्षक, सतपाल बांबू वन रक्षक पर पैसे लेकर पेड़ कटाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने जांच अधिकारी को बताया कि पेड़ों को कटाने के लिए हमारे सामने लिए 40,000 रुपए। रोजाना हजारों क्विंटल लकड़ियां काटकर वन विभाग का हवाला देकर निजी आरों पर ले जाई जा रही है। बागा माइनर, GWM माइनर, भागू माइनर, KJD माइनर, 0RD माइनर से काटे जा रहे हैं अवैध पेड़। ग्रामीणों ने कहा, रंगे हाथ हमने लकड़ी का बड़ा रेहड़ा पकड़ वन विभाग को सौंपा, मगर नहीं हुई कार्रवाई। जांच अधिकारी ने ग्रामीणों से बातचीत कर आगे की कार्रवाई का कहा। डीसीएफ संदीप छलानी ने कहा, जांच में जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खाजू। तो आज आप वन विभाग आए हो, आपने शिकायत की थी, इस पर कोई संज्ञान नहीं लिएगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, KJD नहर और GWM महिंद्र और 0RD महिंद्र, बागा महिंद्र, टोटल महिंद्रों की लकड़ी वन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने बेच दी। और लखा सिंह है, उन्होंने हमसे भी पैसे लिए, चैन सिंह से भी लिया है, मंजीत सिंह से भी लिए पैसे लिए हैं और जाकर के पिकअप पकड़ ली। पहले तो बोल दिया कि लकड़ आप उठा लो, फिर उनकी पिकअप पकड़ ली। और इधर उधर बहुत ज्यादा वन माफिया पाल रखे हैं और पैसे लेते हैं और लकड़ उठवाते हैं। जो एक खाजूवाड़ा में आ रहा है मिड्डों का, उनको भी लकड़ी उठवाई है, उनका रेड़ा मैंने पकड़वाया था और आपके चैनल के माध्यम से भी शिकायत की थी, तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना कोई कार्रवाई हुई। कितने पैसे दिए थे और किस तरीके से दिए थे पैसे? 40,000 रुपए लिए थे मेरे से। सतपाल बांबू है, लखवाड़ी पुड़ी पे घर है उसका, वो भी वन विभाग में बाबू है, वन रक्षक है, उसके घर बुला करके लखा सिंह ने पैसे लिए थे मेरे से 40,000 रुपए। नगद लिए थे? फोन नगद लिए थे। और कुछ सामान मंगवाया था, दारू बियर की बोतलें, सिगरेट की डबियां। और फोन पे मैं बोला कि पैसे लेते नहीं है, नगद दे दो, तो नगद दिए हैं। आपका क्या कहना है इस पे? विनोद जी, यही कहना है कि ये जो कर्मचारी है, जैसे सुरेंद्रपाल मीणा हुआ और इस वन रक्षक के लखा सिंह हुआ और वन रक्षक के ये सतपाल बांबू है, एक ये मोहन मीणा है, इन्होंने बहुत पैसा लिया है। BDKYD और KLD और बागा माइनर, इन माइनरों की जितनी लकड़ी थी ना, लकड़ी इन्होंने बिक्री कर दी। और जैसे मेरे बरगा या कोई भी मतलब खेत की लकड़ी लेके आता है, उसकी लाख रुपए रसीद काटते हैं। और जो मतलब ये चकवा रहे हैं लकड़ी, उसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो सामने से बोलते हैं कि आप कौन हो रोकने वाले। वन विभाग में जा रही है लकड़ी, वन विभाग में जा रही है और लकड़ी जा रही है आरों पर। आप पहले भी ये सूचना दे चुके हो आपके चैनल के माध्यम से कि हल्दीन पर इनको पकड़ा था आपने, तो उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको एक नॉर्मल भेड़ को कुत्ता दिखाने वाली बात की और शासन ने, वन विभाग ने लखा सिंह को वापस बहाल कर दिया और इनका मुख्यालय लोन से लगा दिया उसको। तो सुरेंद्रपाल जी मीणा है, ये मोहनलाल जी मीणा है, जो इनके छोटे कर्मचारी हैं, वनपाल वन रक्षक है, ये सब मिली भगती करती हैं और पूरी नहरें खाजूवाड़ा बेल्ट की नहीं, मैं तो ये कहूँगा रावड़ा, राजस्थान के इंदिरा गांधी की पूरी नहरें ये उठा के खा गए हैं और अपने घर भर लिए हैं। इनकी यहाँ पे जांच की जाए। अच्छी ज़मीनें ले रखी इन्होंने, 2-2 मरबे, अच्छी गाड़ियाँ इनके पास, अच्छे गहने सोने, और यहाँ से फर्नीचर इनके करौली तक जाता है, इनके गाँव में जाता है। अभी जांच अधिकारी आए, इन्होंने क्या बोला आपको? अभी जांच अधिकारी कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, चल रही है जांच, अभी लकड़ गिन रहे हैं, वो ठूंठ गिन रहे हैं कितने कटे हुए हैं। अरबों कुंटल लकड़ी है और उनके गोदामों के अंदर टोटल लकड़ी मिलेगी आपको, वही 200-250 कुंटल 300 कुंटल। इसके ऊपर कोई वन विभाग के पास स्टॉक नहीं है। और नगद ये पैसों का लेन देन वाला क्या? पैसों का लेन देन नगद दिए हुए हैं, मेरे खुद के दिए हुए हैं, ये लेके जाते हैं। मैं खुद एक बार देख के आया था, कोई रेड़ा पकड़ लिया था, वो नहीं माने के 51,000 लेंगे, कहते 70,000 रुपये लेंगे, लास्ट में रसीद कटा के पास करवा के छुटवाया वो। तो ये लकड़ी कटवाते कैसे हैं साहब? ये लकड़ी ठेकेदार होते हैं, ये अवैध कटवाते हैं। सरकार का तो मैं इसी हिसाब से मिला था, सरकार का कोई आदेश नहीं है लकड़ी कटवाने का। यही साठ गांठ करते हैं ठेकेदारों के साथ, इन आर वालों के फैक्ट्री वालों के साथ में,
और उनसे सीधे पैसे लेते हैं। ये अवैध सब काम है। अरबों क्विंटल लकड़ी 35 साल के पेड़ थे, 40 साल के पेड़ थे। एक तरफ सरकार कहती है पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगवा रहे हैं, और एक तरफ इनके कर्मचारी रक्षक भक्षक बने हुए हैं, वो कटवा रहे हैं साहब। और इसमें जांच अभी तक बहुत ढीली चल रही है, अभी तक भी ये बंद नहीं हो रहा है काम। अब आपकी क्या मांग आगे? हमारी मांग ये साहब, इन्हें सस्पेंड किया जाए और जो लकड़ी है वो भरपाई की जाए, सरकार के जो घाटा लगा है वो सरकार घाटा पूरा किया जाए। तो सर, खाजूवाड़ा के अंदर काफ़ी लंबे समय से पेड़ों की कटाई की जा रही है और ग्रामीण बार बार शिकायत कर रहे हैं। तो आज आप मौके पर जांच करने आए हैं, तो ग्रामीणों ने क्या कहा है उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। ग्रामीणों द्वारा केजेडी नहर के किनारे वृक्ष पट्टी जो है उस पे अवैध पातन और वृक्षों का जो पातन किया गया उसके अवैध परिवहन का परिवाद है वो हमारे संभागीय कार्यालय में दर्ज करवाया गया था। और उस परिवाद में कितने पेड़ों का पातन हुआ है या क्या ये घटनाएं हैं, उसकी वस्तु स्थिति की जांच के लिए जांच अधिकारी के तौर पर संभागीय मुख्य वन संरक्षक महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया। उसी के संबंध में, इनके परिवार के संबंध में वो जांच कर रहे हैं कि वहाँ पे वस्तुतः कितने पेड़ हैं या कितने वृक्ष हैं वो अवैध रूप से ऐसे पातन किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। और उसके जांच के बाद में जांच रिपोर्ट है वो संभागीय मुख्य वन संरक्षक साहब को प्रस्तुत की जाएगी। इसमें ग्रामीणों के बयान भी हमने दर्ज किए हैं, जो परिवादी हैं उनके भी, और जो परिवादियों के साथ में कुछ लोग आए हैं उनकी भी शिकायत है, वो भी हमने बयान दर्ज किए हैं। और उनके बयान के आधार पर मौके पर मुआयना करके और निरीक्षण दल द्वारा वहाँ पे जांच भी की जा रही है। ग्रामीणों ने कई बार रंगे हाथों लकड़ के रेड़े हैं जो पकड़े हैं, और ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। रंगे हाथों जो भी इनके द्वारा पकड़े गए हैं या ऐसे वन विभाग को सूचना दी जाती है तो जो संबंधित वन मंडल के उप वन संरक्षक होते हैं या जो संबंधित रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो यहाँ के मुख्य उप वन संरक्षक महोदय द्वारा ऐसी घटना का निश्चित ही संज्ञान लिया गया होगा। और जो परिवाद मेरे समक्ष जांच के लिए दिया गया है उसमें भी कुछ कार्रवाई करने के जो आरोप लगाए गए थे कि कार्रवाई नहीं होती है, कर्मचारियों पे आरोप थे, उसके संबंध में कर्मचारियों द्वारा भी समय समय पर जो वन अपराध प्रकरण दर्ज कर और कार्रवाई की गई है उसके संबंध में भी एविडेंस प्रस्तुत किए गए हैं। तो दोनों ही पक्षों के द्वारा जो आरोप या जो प्रत्युत्तर दिए गए हैं उसकी समुचित जांच करके उसके बाद में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। बाकी जो मौके पे कोई भी शिकायत होती है तो उसके लिए संबंधित जो उप वन संरक्षक महोदय है वो संज्ञान लेके कार्रवाई करते हैं। एक तरफ मोदी जी पेड़ पौधों के लगाने की तरफ आह्वान कर रहे हैं जनता को, एक तरफ शाम होते होते ही खाजूवाला में पेड़ों से भरे हुए कटाई किए हुए पेड़ है जो यहाँ से निकलते हैं, और वन विभाग इस पर कितना सजग है, इस बारे में आपका क्या कहना है? माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो आह्वान किया जा रहा है उसके संबंध में वन विभाग द्वारा भी बहुतायत में विभिन्न स्थलों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। और साथ ही वन विभाग वन भूमि पर जो भी अवैध पातन होता है या वृक्षों का कटान होता है उसके संबंध में तत्काल कार्रवाई करता है। इसके अलावा बहुत सी खबरें ऐसी भी आती है कि सोलर कहीं पे लग रहे हैं या फिर जो रेवेन्यू लैंड है उन पे भी कई बार वृक्षों का पातन होता है। उसके संबंध में यदि अवैध परिवहन पाया जाता है तो वन विभाग कार्रवाई करता है। बाकी वन विभाग वन भूमि पे पातन के संबंध में मुख्यतः कार्रवाई करता है। अन्य भूमि पर कार्रवाई संबंधित पुलिस विभाग या संबंधित विभाग जिनकी भूमि है उनके द्वारा अमल में लाई जाती है। वन विभाग ऐसे मामलों में अवैध परिवहन संबंधी कार्रवाई करता है। अभी ग्रामीणों की टीम है, इसको क्या आश्वासन दिया है? अभी इनको बयान वगैरह के लिए बुलाया गया था। आश्वासन जांच में कोई किसी तरह का नहीं दिया जाता है, बल्कि जांच का जो विषय है उस विषय पर केंद्रित रहते हुए जांच की जाती है। तो इनको बयान आदि के लिए बुलाया गया था। बयान दर्ज करने के उपरांत आगामी कार्रवाई की जाएगी।